पांचवा पाठ सुभाषित है। प्रस्तुतः पाठः विविधग्रन्थात् संकलितानां दशसुभाषितानां संग्रहो वर्तते। यह जो पाठ है अलग अलग ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। एक कलेक्शन है जो अलग अलग किताबों से 10 सुभाषित लिए गए हैं। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अब कोई आपसे पूछे कि सुभाषित क्या होता है, सुभाषित किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर क्या होता है? बोलिए। आप पढ़ रहे हैं श्लोक, सुभाषित, श्रुति, ये सुभाषित क्या होता है? देखिए, यहां से लेकर के यहां सुभाषित की परिभाषा दी है कि संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य का प्रकाशन करने के लिए, ऐसा सत्य जो वास्तव में हमेशा सत्य ही रहना है, एक ऐसी बात जो कभी गलत नहीं हो सकती है, ऐसे सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीर्य युता, अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना, पद्य में, श्लोक में कोई प्रेरणा देने वाली रचना सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषित कही जाती है। ठीक है। संस्कृत साहित्य में एक सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ के गांभीर्य से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना, प्रेरणा देने वाली रचना सुभाषित कही जाती है। अयम पाठांशः, यह पाठ का अंश, परिश्रमस्य महत्वम, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वम, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। क्या क्या बताइए कि यह जो पाठ का अंश है, परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता और बुद्धि के वैशिष्ट्य इत्यादि विषयों को प्रकाशित करती है। 5 विषय गिना दिए और 5 के बाद कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ और विषय भी हैं जिनको यह पाठ का अंश प्रकाशित करता है, यानी इस पाठ में इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। देखिए, सबसे पहले तो परिश्रमस्य महत्वम दिया था, तो परिश्रम कौन व्यक्त कर सकता है? जो व्यक्ति परिश्रम न करता उसको आप क्या कहते हैं? बोलिए। जो व्यक्ति परिश्रम न कर, आलसी। तो सबसे पहले तो वही आलस्य का बताया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधुः कृत्वायं नावशीदति। आलस्यम, आलस्य, मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य ही अव्यय होता है। ऐसे अव्यय कई बार श्लोक में अक्षरों की संख्या पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और कई बार सार्थक भी होते हैं। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम अस्ति। ऐसा कर सकते हैं। जहां क्रिया हमको नहीं दिखाई देती है तो हम अस्ति या भवति का अन्वय कर लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य क्रियाएं हैं। ठीक है। तो आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति। ठीक है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य क्या है? तो देखिए, आलस्यम किम अस्ति, बोले महान रिपुः अस्ति, महान शत्रु है। किसका है या कहां रहता है? तो कहा मनुष्याणाम, मनुष्यों का शत्रु है। किसका शत्रु है आलस्य? बोलिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, महान रिपुः है। और वो रहता कहाँ है? तो कहा शरीरस्थो, शरीर में ही रहता है, कहीं और नहीं रहता है, मनुष्य के शरीर में ही रहता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः अस्ति, या कहें मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अगर भाई आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो हम उसको पराजित कैसे करेंगे?
या फिर सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो कहा नास्ति, नहीं है। क्या नहीं है? अन्वय करने में ये गड़बड़ी मत कर देना कभी कि आलस्यम ये मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु नहीं है, ऐसा अन्वय मत कर लेना। कहा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति, और फिर कहा नास्ति, नहीं है। क्या नहीं है? बोले उद्यम शमः बंधु। विच्छेद करिए यहां, नास्ति लिख लेता हूं। हिंदी, हाँ। तो देखिए नास्ति प्लस उद्यम और उसके बाद चलते हैं। तो उद्यम समः एक ही शब्द मान सकते हैं या अलग अलग भी हम देख लें, जैसे हमें दिक्कत ना हो। समः मतलब समान, तो नास्ति उद्यम समः बंधु। उद्यम समः बंधु, बंधु नास्ति। उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। आलस्य के समान कोई दूसरा आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य महान शत्रु है। तो उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। कैसे नहीं है? तो बोले यम कृत्वा, जिसको करके, न अवसीदति मानवः अवसीदति न, मानव दुख नहीं पाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और कहाँ रहता है? शरीर में। तो आलस्य मनुष्य का शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य अवसीदति न, अवसाद नहीं प्राप्त करता है, दुख प्राप्त नहीं करता है। समझ में आ गया? कोई शब्द ऐसा जिसका अर्थ आपको समझ में ना आया हो इसमें? हो तो बोलिए, और नहीं है तब भी बताइए, तो आगे बढ़ें। अरे बोल दीजिए कुछ, हाँ ना, हमें भी तो एक पता बार चले। से पूरा बता दीजिए, एक बार मतलब। एक बार फिर से पूरा बता दें। हाँ। तो देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्याणाम शरीरस्थो आलस्यम महान रिपुः अस्ति। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य महान शत्रु है। किसका शत्रु है? कहा कि जब मनुष्य के शरीर में रह रहा है तो सीधी सी बात है, मनुष्य का ही शत्रु होगा। तो फिर बंधु कौन है? तो कहा उद्यम सर, समः। रिपु मतलब शत्रु होता है? रिपुः मतलब शत्रु। तो आपने अस्थि क्यों लिखा था उस समय? अस्थि लिखा था, वो मैंने बताया था, भाव के हम क्रिया लेते हैं जब कोई क्रिया नहीं होती है तब। उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य अवसीदति न, दुख प्राप्त नहीं करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? चलो आगे देखते हैं। फिर कहा, अगला श्लोक लिखा है कि गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वा यशः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। कौन किसको जानता है ना? तो कहा गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति है वो गुणों को जानता है। गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है। गुणी गुणम वेत्ति, न वेत्ति निर्गुणः। वेत्ति मतलब होता है जानाति, तो वेत्ति का अर्थ जानाति लिख लीजिए। विद धातु है, विद धातु होती है ज्ञान करने के अर्थ में। विद धातु है जिससे रूप बनता है वेत्ति,
अर्थ होता है जानाति। तो गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी है वही गुणों को जानता है। निर्गुण न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। देखिए इसमें तो सीधा सीधा कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया इतना ही है, इसमें अन्वय करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखिए वेत्ति क्रिया मिल गई, तो वेत्ति क्रिया का कर्ता हो गया गुणी, तो गुणी वेत्ति, गुणी व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति है वो गुणों को जानता है। फिर कहा निर्गुण न वेत्ति, जो निर्गुण व्यक्ति होता है वो नहीं जानता है। अब किसको नहीं जानता है ये तो लिखा नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे किसको नहीं जानता है निर्गुणी व्यक्ति? तो पहले जो हम बात कहकर आए हैं उसका अन्वय करेंगे। देखिए गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति है वो गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि जो गुणी व्यक्ति है वही गुणों को जान पाएगा, निर्गुण उन गुणों को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है। फिर कहा बली बलम वेत्ति, ऐसे ही बलम वेत्ति, बल को जानता है। कौन जानता है बल को? बली, जो बलवान है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। भाई जिसके पास बल है वही तो बल को जानेगा कि बल का महत्व क्या है, बल क्या होता है। जिसके पास बल है ही नहीं, जो निर्बल है, वो बल को कैसे जान पाएगा? तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। फिर आगे कहा पिको वसंतस्य गुणम न वा यशः। पिकः, पिक मतलब क्या होता है? बोलिए। मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, पिक का मतलब नहीं पता किसका तुमको? मतलब से? कोयल। हाँ, और वायसः? बोलो। काकः जानते हो? हाँ कौआ। हाँ, तो वायसः और काकः पर्यायवाची हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि वसंत का मौसम आता है, वसंत का मतलब लगभग फरवरी मार्च का समय, तब कोयल प्रसन्न होती है और कोयल की आवाज तब ज्यादा सुनाई देती है या हमेशा सुनाई देती है? तब ज्यादा सुनाई देती है। और लेकिन कौवे की अगर हम बात करें तो हमेशा ही सुनाई देती है। तो पिकः वसंतस्य गुणम, वसंतस्य गुणम कहा जाना थी, वसंत का गुण कौन जानता है? पिकः, कोयल जानती है। न वायसः, कौवा नहीं। अब देखिए यहाँ क्रिया नहीं दी है, तो हम क्रिया का अन्वय ऊपर से ले लेंगे कि बार बार जब हम उसी की बात कर रहे हैं तो वेत्ति वेत्ति हर जगह क्रिया आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी वेत्ति ही आएगी। तो पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः न वेत्ति। पिकः, जो कोयल है, वसंत का गुण जानती है, कौआ वसंत का गुण नहीं जानता है। इसीलिए कोयल वसंत में अधिक प्रसन्न होती है, जबकि कौए का क्या है, कभी भी कांव कांव कर लेनी है। समझ में आया? गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बली व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता है। कोयल वसंत का गुण जानती है, कौआ नहीं जानता है। और ऐसे ही कहा शेर का बल कौन जानता है? शेर में कितना बल है इसका अनुमान कौन लगा सकता है या कौन जानता होगा? शेर ही जानता हाथी होगा। या चूहा? हाथी। क्यों? चूहे को अनुमान हाथी नहीं हो से लड़ सकता है? सकता है ना, इसीलिए। चूहा हाँ। छोटा होता है। प्रतिद्वंदी का तो बल, उसके पैर के पास से निकल जाएगा, बिल्कुल, इसीलिए। प्रतिद्वंदी का बल उसके बराबर बल वाला ही व्यक्ति जान सकता है कि उसमें कितना बल है। चूहे का क्या है, अगर शेर ने ढंग से एक थप्पड़ भी मार दिया तो जान निकल जाएगी, या फिर मूषक बल बताने के लिए बचेगा ही नहीं। तो करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंहस्य बलम कह जानाति करी। करी ये अंग्रेजी वाली करी नहीं है, ठीक है, ये संस्कृत वाला करी है। गजः, संस्कृत में आपको बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे,
देखिए, नागः, नागः मतलब बोलिए। अरे नागः, करी, गजः नाग। सब है तो पर्यायवाची ही। अच्छा, हाथी हो गए थे। ठीक है, और इसको संस्कृत में जहां नाग मिल जाए तो नाग का मतलब सर्प मत समझ लेना। द्विरदः भी कहा जाता है। रद मतलब होता है दांत, रद मतलब दांत, और जिसको दो दांत हैं, क्योंकि दिखाई तो दो ही दे रहे हैं ना। तो करीच सिंहस्य बलम न मूषकः, सिंहस्य बलम करी जानाति, मूषकः न। शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। बली व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। ये दो बातें कहीं, और इनकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं? तो कहा पिको वसंतस्य गुणम न वायस, जैसे वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है, ठीक वैसे ही गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। और जैसे बली बल को जानता है, तो कहा कि उसी प्रकार जैसे शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है, चूहा बेचारा निर्बल है। तो ये उपमान उपमेय होते हैं जब हम एक कथ्य की तुलना दूसरे कथन से करते हैं, ऐसी जगह पर उपमान उपमेय इत्यादि हो जाते हैं। हिंदी के सिलेबस में है ये अलंकार, आपके में नहीं है तो नहीं बताएंगे। समझ में आ गया या नहीं? बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यते, ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। यही लिखा है। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य, उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके, किसी उद्देश्य से, किसी निमित्त से, किसी निमित्त को उद्देश्य करके, निमित्त मतलब होता है कारण, किसी कारण को उद्देश्य करके यह प्रकुप्यति, यह प्रकुप्यति जो कोप करता है, जो क्रोध करता है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण का उद्देश्य करके कोप करता है। भाई जैसे आपने कोई कार्य बिगाड़ दिया, या आपने कोई कार्य समय पर नहीं किया, तो उस कार्य को लेकर के कोई अगर क्रोध कर रहा है, तो आप कैसे क्रोध शांत करा सकते हैं? बोलिए हर्षिता। चलिए कोई भी बताएं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से आपके ऊपर को क्रोध कर रहा है, तो आप उसके क्रोध को कैसे शांत करा सकते हैं? समझा के। अरे वाह, इतनी हिम्मत शांति होती। से बात करके। अच्छा, सर एक्सपीरियंस नहीं किया तो नहीं पता। अब सर लड़ेंगे, थोड़ी लड़ेंगे तो और बात बिगड़ेगी इसलिए। बिल्कुल। देखिए कहा है कि यह जो निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, किसी कारण को उद्देश्य करके कुपित होता है, किसी कारण को लेकर के गुस्सा करता है, किसी कारण से क्रोध करता है, सह वह तस्य अपगमे, उसके हट जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी कारण से कोप कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी कारण से क्रोध कर रहा है, तो उस कारण को अगर हटा दिया जाए तो उसका क्रोध बचेगा, क्रोध खत्म। जैसे मान लीजिए आपके अध्यापक आप पर नाराज हो रहे हैं कि आप होमवर्क करके नहीं लाए, हमेशा का तुमने यही बना रखा है, होमवर्क करके नहीं लाते हो, और अगले दिन आप ले आए कि ठीक है गलती थी, नहीं कर पाए, किसी कोई भी कारण हो सकता है, आप होमवर्क करके ले आए, तो फिर उनका क्रोध रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो क्रोध खत्म हो जाएगा ना।
या आपकी माता जी ने हाँ। घर में कोई आपसे मदद मांग ली, आप वो काम नहीं किए हो, तो क्या होता है, देख करके आपको मंगल श्लोक सुनाए जाते हैं, फिर धीरे से आप वो काम कर लेते हैं तो सारा आशीर्वाद खत्म। तो निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो व्यक्ति निमित्त का उद्देश्य करके किसी कारण से क्रोध करता है, सह तस्य अपगमे, वह उसके हट जाने पर, तस्य उसके अपगमे हट जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। पहली लाइन समझ में आ गई? बोलिए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो निमित्त का उद्देश्य करके, कारण का उद्देश्य करके कोप करता है, क्रोधित होता है, सह तस्य अपगमे, वह उस कारण के हट जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु यस्य मनस्तु, जिसके मन में अकारण द्वेषी वै, जिसके मन में अकारण द्वेष है, जो अकारण ही जिस अपने मन में द्वेष बना रखा है, आपसे ईर्ष्या कर रखा है, जिसके मन में अकारण ही बिना किसी कारण के आपके प्रति क्रोध है, तम जनः कथम परितोषयिष्यति, उस व्यक्ति को आप संतुष्ट कैसे करेंगे? यस्य मनस्तु अकारण द्वेषी, जिसके मन में बिना किसी कारण के कोई द्वेष आ गया है, तम जनः, उस व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति, कैसे प्रसन्न कर पाइएगा? अर्थात उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भाई आपसे हम बैर बना करके बैठ जाएं कि नहीं, हमें तो आपसे नाराज ही होना है, भाई किसी कारण से यदि हम नाराज हैं तो वो कारण हट गया, हमारी नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन जब हम बिना किसी कारण से आपसे नाराजगी बना करके बैठे हैं तो कथम परितोषयिष्यति, फिर कैसे आप मुझे मनाएंगे? अर्थात आप मुझे मना नहीं सकते हैं, मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे का मतलब जिसने आप, जो आपके लिए मन में बिना कारण के द्वेष बना रखा है। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे बढ़ें कि आज इतना ही रखें? सर इतना ही रखिए, आगे बात बढ़िए।